पहाड़ों के करीब एक छोटे से गांव में दो बेहतरीन दोस्त अली और समीर रहते थे। वो बचपन से एक साथ पले बड़े थे, हर खुशी और हर गम में शरीक रहे थे। लेकिन उनका सबसे कीमती खजाना उनका घोड़ा सुल्तान था। सुल्तान एक शावा था जिसकी यल हुआ में लहराती थी और उसकी तेज ज़हीन आंखें थी। वो उनके लिए सिर्फ एक घोड़ा नहीं था बल्कि खानदान का हिस्सा था। एक दिन अली और समीर ने सुल्तान को लेकर वादी की सैर पर जाने का फैसला किया। कहा जाता था कि यह वादी निहायत खूबसूरत मगर पुरस्कार थी। जैसे ही वो गए, घने जंगल से गुजरे, सूरज की किरणें लंबे दरख्तों के बीच से झांक रही थी और फिजा जादुई लग रही थी। सुल्तान जोश से हनानाया जैसे वो भी इस सफ़र के लिए पुरजोश हो। जब वो वादी पहुंचे तो अचानक उन्हें एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। सुल्तान फौरन रुक गया, उसके कान खड़े हो गए। अली और समीर ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा। तुमने ये आवाज़ सुनी? अली ने सरगोशी की। समीर ने सर हिलाया। ये आवाज़ इस गार से आई है जो सामने है। दोनों बहादुरी से घोड़े से उतरे और गार की तरफ बढ़े। सुल्तान भी उनके पीछे चलने लगा। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि एक छोटा जख्मी भेड़िया फंसा हुआ था। इसका पाँव एक गिरे हुए दरख्त की शाख के नीचे दबा हुआ था। बगैर किसी झिझक के अली और समीर ने शाख उठाई और नन्हे भेड़िए को आज़ाद कर दिया। वो दर्द से कर रहा, लेकिन फिर शुक्रगुजार नज़रों से उनकी तरफ देखा। सुल्तान ने नरमी से इसके सर को छुआ जैसे इसे तसल्ली दे रहा हो। उन्होंने इसके जख्म की मरहम पट्टी की और इसे एक महफूज जगह पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद जब वो दोबारा इसी वादी से गुजरे तो भेड़ियों का एक गौल सामने आया। अली और समीर थोड़ा घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने वही नन्हा भेड़िया देखा जो अब सेहतमंद और मजबूत नजर आ रहा था। भेड़ियों ने हमला करने के बजाय नरम आवाज में हुआ में आवाज़ बुलंद की और एक तरफ हो गए जैसे उनका शुक्रिया अदा कर रहे हों। अली ने मुस्कुराकर समीर की तरफ देखा। नेकी हमेशा लूट कर आती है, समीर ने सर हिलाया। और सफ़र हमेशा एक वफादार दोस्त और बहादुर घोड़े के साथ ज़्यादा मज़ेदार होता है। खुशी से भरे दिल के साथ वो सुल्तान पर सवार होकर घर लौट गए।